तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि इस रोग के लक्षण को पहचानना। 3 सिंपल चीज़ें हैं, अगर ये अपन ध्यान में रखें कैसे इसको पहचाना जा सकता है। एक एक्रोनिम है जिसको हम कहते हैं फास्ट, FAST। फेस मतलब अगर चेहरा अपना थोड़ा सा तिरछा हो जाए। ए मतलब कोई हाथ नीचे लटकने लगे, हाथ पे ताकत कम लगे, जैसे हाथ को ऐसे सामने रखें और एक हाथ ऐसे नीचे आ जाता है, तो उसको कहते हैं आर्म ड्रिफ्ट। तो अगर हाथ एक कमज़ोर हो रहा हो। और एस मतलब अगर आवाज़ लड़खड़ा रही है, अपनी जो स्पीच है वो क्लियर नहीं है। और टी मतलब टाइम। तो अगर ये 3 चीज़ें किसी भी व्यक्ति में अचानक होती हैं कि चेहरे में थोड़ा तिरछापन आया, या एक हाथ नीचे झुक जाता है, या आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, ठीक से बोल नहीं पा रहे, शब्द बराबर नहीं मिल रहा है, या आवाज़ लड़खड़ा रही है, तो ये अगर किसी भी व्यक्ति को अचानक इनमें से कोई भी 3 लक्षण होते हैं तो संभावना है कि ये एक प्रकार लकवा है। और टी टाइम इसलिए बोलते हैं कि अगर ये लकवा है तो शीघ्र से शीघ्र उससे अगर ऐसे अस्पताल में ले जाए जहाँ पे ये रोग कंफर्म किया जा सके, जिससे इसे थ्रोम्बोलाइज किया जा सकता है, तो इन्हें थ्रोम्बोलाइज करना चाहिए। थ्रोम्बोलाइज मतलब लकवे में क्या होता है कि खून की नस में एक क्लॉट आ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड आगे नहीं बहता है। तो जिस हिस्से में ब्लड नहीं जाता है वो हिस्सा डैमेज हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है तो क्या होता है कि हृदय की किसी खून की नस में क्लॉट आ जाता है, तो खून आगे नहीं बहता है, तो हार्ट का एक मसल डैमेज हो जाता है, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। वैसे ही चीज़, खून की नस में क्लॉट आ गया, खून आगे नहीं गया, मस्तिष्क का हिस्सा डैमेज हो गया, और जो लक्षण आते हैं वो निर्भर करता है कि मस्तिष्क के कौन से हिस्से को खून नहीं पहुंचाता। और अगर 4.5 घंटे के अंदर इन लक्षणों को पहचाना जाता है, इसको CT स्कैन करके कंफर्म करते हैं, और ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसमें फिट बैठता है, तो इसे थ्रोम्बोलाइज किया जा सकता है। एक क्लॉट बस्टिंग दवाई आती है जिसको हम एक्टिलाइज कहते हैं, तो वो दवाई देने से वो क्लॉट को गलाया जा सकता है, डिज़ोल्व किया जा सकता है। तो उस खून की नस में जो क्लॉट फंसा हुआ है, अगर वो डिज़ोल्व हो जाता है तो वापस खून बहने लगेगा।